बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 डिस्कस की थी। दोनों सिस्टर एक्सरसाइजेज थी, तो हमने 3.2 के बाद डायरेक्ट ही 3.5 पे जंप किया था, क्योंकि उस अगर 3 पॉइंट आपने 2 समझ लिया है तो 3.5 को भी पिक करना बहुत ही ईजी होता है, फिर ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो अब हम दोबारा अपनी उसी सिमेट्री पे आएंगे 3.2 के बाद, जैसा कि 3.3 शुरू की जाती है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। तो 3.3 को हम ओपन करते हैं। जैसा कि आप सबको ये नज़र आ रही होगी सामने, पेज नंबर 58 पर ये एक्सरसाइज मौजूद है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास तकरीबन 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये चारों क्वेश्चंस, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें तकरीबन कह लें 99 क्या 100% वो कोई ना कोई एक शॉट दे देता है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा है, यहाँ पे फोर्थ लिखा है, यहाँ पे मीन लिखा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूड लिखा है, इनमें क्या फ़र्क है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशंस पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। और अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा जिनके नोटिफिकेशंस ऑफ हैं, ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हाट इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था कि दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है? उसने हमें कोई सी दो वैल्यूज़ देगा और कहेगा इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें। प्रोपोर्शनल में तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं ना, तो इसमें हमने 4 वैल्यूज़ को बनाना है। जो सेकंड वाला है इसको हम रिपीट किया करेंगे रेशो, और जो चौथा रह गया वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो वो हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हम वहाँ पे लिख लेंगे एक्स, और लास्ट पे हम लेट कर लेंगे एक्स। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो आगे से सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था हमने एक्सरसाइज 3.1 के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आपने लिखना है इफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो। देखें ना, बी को रिपीट किया है उसने 2 दफ़ा, यहाँ पे बी था, बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन सी इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। जो लास्ट वाला होगा वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। यहाँ तक आपने ये छोटी सी डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद पेज नंबर 57 पे हमारे पास है फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन। तो ये भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसमें हमारे पास वो तकरीबन हमें 2 की बजाय 3 वैल्यूज़ देगा। तो इसको भी बनाएंगे, लेट करेंगे एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये क्या बनेंगे 2:3 प्रोपोर्शन 4, और लास्ट पे हम उससे एक्स लेंगे। तो ये मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। और उसके बाद सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। तो यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इफ 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज। तो ए बी सी डी, ये जो डी होगा लास्ट वाला वो क्या कहलाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन अक्सर बच्चों को पता ही होगा क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यूज़ को कहा जाता है। तो इसमें लिखा होगा, इसमें भी हमें तकरीबन वो 2 वैल्यूज़ देगा जैसे थर्ड में देगा 2 और 3। तो हमने लेट कर लेना है एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। तो वो कैसे बनेगा? दरमियान में हम 2 दफ़ा उसको लिख लेंगे और ये वाला लास्ट पे आ जाएगा। तो ये मेरी मीन वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें इफ़ 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, वेयर A is first, B is the mean and C is the third proportion, then A, B and C are in a continued proportion। इसमें बेसिकली जैसा कि आपको ये सवाल में हमें नज़र आ रहा है, वो हमें ऑलरेडी बीच में एक अननोन वैल्यू दिया करेगा।
तो हमने इस अननोन वैल्यू को रिपीट कर देना जैसे मीन में करते थे, दरमियान में 2 दफ़ा रिपीट कर देंगे। और ये सेम ही दोनों एक ही तरह के सवाल हैं। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 है, लिखा है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लेट कर लेंगे एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। इसको प्रोपोर्शन में बनाएंगे, 12 को 2 दफ़ा हम रिपीट करेंगे और लास्ट पे आ जाएगा एक्स जो कि हमने लेट किया होगा। आगे हम सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हल करेंगे जो कि 3.1 में किया था। फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक दफ़ा दोबारा याद दहानी करा दूँ, 3.1 में भी आपको बताया था, जिन्होंने वो नहीं देखी लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये मज़ीद आसान लगने लग पड़े। अगर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है फर्स्ट वाले ने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होना, तो इधर लिखा जाना है। तो कुछ बच्चे करते हैं स्ट्रीम तो लिख लेते हैं, लेकिन फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बजाय दरमियान वाले दो को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी काइंडली। एक्सट्रीम में एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और मीन में दरमियान वाले दो जो मीन वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 12 12 ज़ा 144, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो कैलकुलेटर पे सीधा सीधा डिवाइड कर दे 144 को 6 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेरे पास है सेकंड पार्ट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसमें। ये सेकंड नंबर है हमारा, तो अगेन वो स्टेटमेंट लिख लूँगा एक्स की, इसको हमने रिपीट करना है 2 दफ़ा। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम में फर्स्ट वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और मिड वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होती है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 + 2 4। ये आ गया हमारे पास। A3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो +3 ऊपर जाके क्या होगा, -3। तो 4 में से 3 गए, 1 आ जाता है, तो हम लिखेंगे 9A। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गई होगी। ये स्टेप मैंने वैसे बताए हैं, आपने भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट ही इसकी कटिंग इसके साथ कर देनी है और पीछे 1 बच जाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड पार्ट। अगेन हमने लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन स्टेटमेंट दे देनी है, और इसको हमने 2 दफ़ा रिपीट कर देना है, लास्ट पे एक्स लिख लेंगे। फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा और मिड वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, लेकिन मैंने फार्मूला भी ओपन कर लिया। A² - B² है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस सेम थे, कट गए, और जो बच गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे पास फोर्थ पार्ट, इसमें एक्स यूज़ हो गया है, तो जहाँ एक्स यूज़ हो जाए वहाँ एक्स के अलावा कोई वेरिएबल ऐड किया करें, तो मैंने जी लेट कर लिया। लेट जी बी द थर्ड प्रोपोर्शन, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख देना और लास्ट पे जी लिख देना। आगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मीन वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये दोनों सेम है, इसलिए इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। नेक्स्ट ये फार्मूला ओपन होगा, A³ - B³ का फार्मूला A - B A² + AB + B का स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कर्ली इसलिए लगाइए क्योंकि अंदर स्मॉल यूज़ हो रही थी, बड़ स्क्वायर भी तो लिखना था। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर अलहदा, सेकंड का अलहदा, ये सेम सेम आपस में कट गया, तो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास फिफ्थ पार्ट है, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। हाँ, लेट, इसमें भी एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं, तो हम जी लेट कर लेंगे। जी लेट कर लिया बी द थर्ड प्रोपोर्शन। इस स्टेटमेंट को आपने रिपीट कर देना 2 दफ़ा और लास्ट पे जी लिख देना है। आगे अगेन वही फार्मूला लिख देंगे हम। एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जबकि मीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगेन दोनों सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड कर देंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे, ये कटिंग नहीं हो रही, नीचे फार्मूला भी ओपन करके कटिंग नहीं होती, तो इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, उसका 1 होता है। 2 1 ज़ा 2। तो कोई से भी ऐसे 2 नंबर्स ढूंढें जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2 आए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें, तो मिड वाला नंबर -1 आए। तो ये इजी सा है, 2 1 ज़ा 2 होता है, और 2 में से -1 करें तो 1 आ जाता है। लेकिन माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस,
तो स्टेटमेंट में हम इसके क्या फैक्टर्स बनाएंगे, -2xy और +1xy। इन दोनों में से x कॉमन चला गया, पीछे बच गया x माइनस यहाँ से 2y बच गया, प्लस इधर से एक y कॉमन चला गया, पीछे बच गया x माइनस 2y और नीचे x प्लस वाई एज इट इज़। अब ये दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे और पीछे बच जाएगा x प्लस वाई। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x प्लस वाई और स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर लदा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाला प्लस वाले से कट गया। ये मेरे पास है आंसर आ जी स्टूडेंट, 6th पार्ट है हमारे पास। जी हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन हम लेट कर लेंगे x बी द मीन प्रोपोर्शन, इस सेकंड वाले को रिपीट कर देंगे और लास्ट पे x लिख देंगे। फिर फार्मूला लिख दिया, फिर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और फिर मीन को मीन के साथ कर देंगे। तो ये मैंने वैल्यूज एज इट इज़ लिख दी। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी। अगेन इनको सेम लिख दें, यहाँ फार्मूला ओपन कर दें a क्यूब प्लस बी क्यूब का, पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा, एक दफ़ा माइनस में। अब देखें माइनस माइनस सेम सेम कट गए, प्लस प्लस सेम सेम कैंसिल हो गए, और ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई। तो ये तो सारे कट गए, मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू बची है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।